सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पेट्रोल डीजल की। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लोगों का बजट बिगड़ रहा है, लेकिन हमारे नेताओं का कहना है अच्छे स्वास्थ्य के लिए पैदल चलिए। कोई कह रहा है लोगों की आमदनी बढ़ी है, दिक्कत क्या है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तो यह सुझाव तक दे डाला, गाड़ी चलाना ही छोड़ दीजिए। मंडी जा रहे हैं तो गाड़ी की क्या जरूरत, पैदल चलिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पेट्रोल से मिलने वाला टैक्स जनहित में खर्च हो रहा है। वहीं कल देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा था पेट्रोल की कीमत के साथ साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, अनुपात सही है। यह बयान देते समय शायद सांसद महोदय ये भूल गए थे कोरोना काल में केवल आम लोगों की नौकरी नहीं गई, बल्कि सांसदों की सैलरी में भी 30% की कटौती हुई थी। देखिए, मेरा ये कहना है कि पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये एक विषय अलग है। आने वाली पीढ़ी को कुछ संदेश देना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो उनके पढ़ने के लिए उनके अनुकूल वातावरण बने, या आप सक्षम हो तो किसी गरीब की बेटी के पीले हाथ हो सकें। तो सब्जी मंडी जा रहे हो तो यार मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर की ज़रूरत कहाँ है। शरीर के लिए भी काम आएगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पेट्रोल भी बचेगी और प्रदूषण भी। पेट्रोल की कीमतें केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं बढ़ रही है। इस देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि शुरू के 55 वर्षों में जिस कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर शासन किया, उन्होंने यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार नहीं किया है जिससे इन कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि इन कीमतों को नियंत्रित किया जाए, इनको नियंत्रण में। डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज भी 25 पैसे का इजाफा हो गया, जिसके बाद भोपाल में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 50 पैसे हो गई है, जबकि पावर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 18 पैसे तक पहुंच गई। वहीं डीजल 27 पैसों की बढ़ोतरी के बाद 88 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल पंप का नाम बदलकर मोदी वसूली केंद्र रख दिया। कि अदानी अंबानी को लाभ पहुंचाना है, ये चाहे इसके जितने भी कुएं हैं और जितना भी एक्सीडेंट होता है, ये सब अदानी और अंबानी कर रहे हैं। मोदी जी ने उनको लाभ देने के लिए किया है। लंका में भी पेट्रोल देता है, वहां देता है 60 रुपए, वहां 60 रुपए और यहाँ 100 रुपए। और बहुत से इनके पेट्रोल पंप जो बंद हो गए थे रिलायंस के, वो और चालू करके ये वसूली की जा रही है। इसलिए है मोदी वसूली केंद्र। तो आपने देखा और समझा किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ रहे हैं और इस पर सियासी बोल भी जारी हैं, और इन्हीं सियासी बोल के बीच आम जनता की जेब पर जिस तरह से बोझ बढ़ रहा है, क्या उसको समझने वाला कोई है? हम चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। वैभव से जुड़ गए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता वैभव। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सियासत को कोई असर पड़ता हुआ दिखाई दे ना रहा है। सालों से हम ये देख रहे हैं, विपक्ष आवाज बुलंद करता है, सत्ता पक्ष अपने तरीके से वजह बताता है क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, और बढ़ रहे हैं तो फिर क्या रास्ता है आपके पास? बिल्कुल दिव्यांश, देखिए वजह सबके सामने है कि आखिर क्यों रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ जो नेता हैं, खासतौर पे बीजेपी से जुड़े जो लोग हैं, अब वो फंस चुके हैं, या कह सकते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि जनता को किस तरीके से जवाब दिया है। इसलिए यही इस तरीके की बयानबाजी हो रही है कि सब्जी मंडी अगर जाना है तो आप पैदल जा सकते हैं, या इस तरह के अलग अलग जो जिन सांसद हैं वो अलग अलग तरीके की जिस तरह की बयानबाजी है। देखिए, कुल मिलाकर ये समझे जा सकता है कि 100 रुपये से ऊपर अब पेट्रोल के दाम पहुंच गए और जनता पर किस तरीके से महंगाई की मार पड़ रही है। अब इस बात को सरकार को समझना होगा। देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ खासतौर पर वो पदार्थ है जो नेशनल सर्विस में आते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पर सबसे ज़्यादा इसका फर्क पड़ता है। और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो जाहिर सी बात है सभी चीज़ें महंगी हो जाती है। तो ऐसे में अब ज़रूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं इनके बारे में अब गंभीरता से सरकार विचार करे। और अब देखिए, आने वाला बजट है, अब लोगों को उम्मीद है कि बजट में भी कुछ परिवर्तन, या कहें कि जो सरकार वेट लगा रही है, सेस जो ले रही है पेट्रोल पर, उसको कम करे। यही वजह है कि जब सरकार से जुड़े लोगों से पूछा जाता है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, खासतौर पर पेट्रोल डीजल के,
तो उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। देखिए कहीं ना कहीं सरकार का बचाव करना भी उनकी मजबूरी है और जनता को जवाब देना भी। जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच जाते हैं, लोग पूछते हैं उनसे कि आखिर ये पेट्रोल डीजल के रेट कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है, चाहे ऊर्जा मंत्री हो, ऊर्जा विभाग का बड़ा जिम्मा उनके पास है, और जब उन्होंने ये कहा, उनसे हमने जब पूछा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जनता मांग कर रही है, आपको क्या लगता है, तब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि संदेश देना चाहिए, सक्षम लोग हैं वो समाज सेवा करें। यहाँ तक कि अगर सब्जी मंडी जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, 4 व्हीलर या मोटरसाइकिल लेकर क्यों जाएं। तो देख कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं कि ये बच निकलने का एक रास्ता होता है नेताओं के पास, क्योंकि अब जवाब मुनासिब उनके पास भी नहीं है। और सरकार को अब सोचना चाहिए कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी हो रही है उसके दाम कम करने हैं। ठीक है, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।